अब माना कि कोई धोखे से लेके पहुंच गया तो ऐसा मत बोलो कि बस तो अशुद्ध होगी, अब तो काय के सुलभ पालो। नहीं 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 नहीं, ये राकेश जैसे सूखे लोग बोल सकते हैं, लेकिन अपन को बोलना नहीं है। उनको ये कहना चाहिए, हे मित्र हम तो ये मानते हैं यदि असोले के हो गए और गीले कपड़े पहन के तुम चौके में आ गए तो जिनवाणी कहती है जैसे चमड़ा पहन के आने में जो दोष है वो गीले कपड़े पहन के आने में वो दोष है। इसलिए गीले कपड़े पहन करके ना पूजा करो ना आहार दो, और छींटे मार करके सोला नहीं होता है। छींटा मार सोला नहीं चलता, नहीं तो टोकनी में रख लो कपड़े और दूर दूर छोला छोला, ऐसा भी नहीं होता। शुद्ध सोला का प्रयोग करो। गीले कपड़ों में ना आहार देना ना पूजा करना, इसका मतलब ये भी नहीं है तो पूजा नहीं करूं क्या? मित्र पहले से सुखा के रखो ना। उसके दो हेतु दो हैं। क्यों? गीले वस्त्र आपने पहने, आपको खास दाद हो जाएगी, सो आप अस्वस्थ होंगे, फिर दवाइयाँ लगाओगे तो पीड़ा होगी। औषधि कैसे बढ़ रही है, कितना आराम बढ़ जाएगा पड़ने बराबर। इसके साथ साथ हमारा शरीर जो है वो उष्ण है और वो पानी जो है ना वो शीतल है। तो आपको मालूम चाहिए सचित योनि बन चुका है मिश्र योनि, शीत उष्ण। ये शीतोष्ण योनि बन गया है, उसमें सम्मूर्छन आपके जाति के जीव पड़ेंगे। पंचेंद्रिय संगी मनुष्य की उत्पत्ति हो जाएगी। इसलिए गीले कपड़े पहन करके न आहार दो न भगवान की पूजा करो। स्वयं भी अस्वस्थ मत हो और जीवों की हिंसा भी बचेगी। तो हमारे यहाँ तो द्वैत की व्याख्या की गई है इस दृष्टि से, और ऐसा करोगे तो परम अद्वैत को प्राप्त कर लोगे। अब आइए आगे चलते हैं। मोक्ष तत्व की सिद्धि के लिए वो पक्षी को उड़ाया था, वहां पहुंचिए आप, पहुंचिए। पक्षी को उड़ाया था वहां पहुंचिए आप। उसके मस्तिष्क में दर्शन, अवग्रह या अवाय धारणा ये सब चल रहा है बराबर। 336 मति ज्ञान के भेद आप बना लेंगे एक पक्षी को उड़ते देख करके। 336 भेद बना लेंगे एक पक्षी को उड़ते देख करके। इसी प्रकार से अब मैं इन पक्षियों से मिलता हूं। अहो हंस, अहो नृगंत, अहो हंस, आपका जो गमन है, आपकी जो प्रणति है, धन्य। लोगों को दिख रहा है मुड़ रहा जा रहे हैं, उनके मस्तिष्क में मोक्ष तत्व का लक्ष्य दिख रहा है, शेष संसार को अलक्ष्य दिख रहा है। जो बीत की बहुत सारी सामग्री उपेक्षणीय दिख रही हैं, हान उपादान उपेक्षा, अज्ञान निवृत्ति, हान उपेक्षा तत्फलम। तो ज्ञान का प्रमाण का फल है अज्ञान वृत्ति, हानोपादान उपेक्षा तत्फलम। अज्ञान की निवृत्ति हे उपाधि उपेक्षा ये प्रमाण का फल है। जब तुमको प्रमाण का ही ज्ञान नहीं होगा तो प्रमेयों का ज्ञान क्या होगा? और प्रमाण प्रमेयों को जान करके बहिरंग प्रमेय भी देखिए, अंतरंग प्रमेय भी देखिए। फिर बज्जू कुमार भैया, यदि संयत सागर जैसे साधु कहे मेरा समय नहीं कटता गुरुजी क्या करूं? मित्र समय, आप ऐसा कहोगे मेरे पास समय नहीं बचता गुरुजी कहां से लाऊं? कब? जब आप हे उपाधि उपेक्षा में अवज्ञा धारणा लगाइए, हे उपाधि उपेक्षा में मत ज्ञान लगाइए, हे उपाधि उपेक्षा में श्रुत ज्ञान लगाइए, हे उपाधि उपेक्षा में अवधि ज्ञान लगाइए, हे उपाधि उपेक्षा में मनाप्रिय ज्ञान लगाइए, हे उपाधि उपेक्षा में केवल ज्ञान लगाइए। लगेगा कि नहीं लगेगा भाई? सब लगेंगे, सब लगेंगे। सिद्ध भी आएंगे, संसारी भी आएंगे। तो आप सोचेंगे अरे
हम सोचते थे पूर्व ज्ञानी ज्ञान कितना होगा, आज आपको मालूम चल जाएगा, अरे ये तो विशाल ज्ञान मेरे पास भी है। विशाल ज्ञान आपके पास है। 108 प्रकार से आप आश्रम को गिनते हो। कितने प्रकार से? 108 प्रकार से आश्रम के भंग बनाते हो, तो 108 प्रकार से बंद के भी बन जाएंगे, निर्जा के भी बन जाएंगे, संबर के भी बन जाएंगे। मित्र, तो 108 प्रकार से मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाएगा वो भी आप बना लेंगे। अब 54 भंग किए, 49 भंग किए। आगम को देखो मित्र, कैसे कैसे भंग बनाए हैं। गोमट सार, जीव कांड से लेकर समय सार से लेकर के प्राचीन शास्त्रों तक नष्ट, उद्दिष्ट, समुद्दिष्ट, प्रस्तार। नष्ट, समुद्दिष्ट, प्रस्तार। हम तो आपको एक एक बात बता रहे हैं। कहीं कल आप ये नहीं कहना कि हमने गुरु ने हमारे ने बताया नहीं था। और तुम्हारे पास 2 यंत्र के सामने वे साक्षी होंगे कि कहीं ये नहीं कह पाएंगे सुब्रत सागर जी कि हमें गुरु ने बताया नहीं था। तो आज का युग प्रमाण का युग चल रहा है। जो कि त्यों आवाज में बता देगा, आवाज में। इतना गहरा तत्व सुमति पांड्या। अब कोई हमसे कहे कि अपना काम अपने हाथ से करो, तो वो जो बोल के गया कोई बहुत बड़ा विद्वान आदमी नहीं था कि सब अपने हाथ से काम करना चाहिए। ये फुर्सत में हो चुके थे, वृद्ध अवस्था थी, बहुत विवेक नहीं था। अब मानिए एक आश्रम में रह करके कोई व्यक्ति, अलग जीवन है। अब सुब्रत साहब, मेरा प्रश्न है आपसे, जो मुनिराज एक नियत आश्रम में ठहरे हुए हैं, जो साधु एक नियत स्थान पर ठहरे हुए हैं, उनकी प्रवृत्ति और हजारों किलोमीटर रोज विहार करने वाले मुनिराज हैं, उनकी चर्या में अंतर होगा। बे कहीं हम तो 8 बजे आहार को उठ जाते हैं। अरे तुम उठ जाते, तुम तो नियत ठहरे हुए हो, उठ जाओगे, अपनी इच्छा से आहार करके आओगे। जो विहार कर रहा है उस पहुंचेगा विहार करके और अनियत घरों में जाएगा, अनियत घरों में जाएगा। कभी घी भर घना भी मिल सकता है, कभी मुट्ठी भर चना भी मिल सकता है। तब समता रख के दिखाओ, तब मैं आपको साधु मानूंगा। बिहार की आलोचना करके तुम साधु नहीं बन पाओगे। हाँ, कि कोई के इतना बिहार क्यों? अरे जनागम कह रहा है बिहार करना साधु का धर्म है। बिल्कुल, जब तक जंगा बल है, आहार लेने की ताकत खड़े होके है, तब तक बिहार करने की भी ताकत रखना। महात्माओं, जब तक आहार लेने की शक्ति है तब तक बिहार की भी शक्ति रखना। राजेश, ऐसा मत सोच बैठना कि मैं ललितपुर में कोई आश्रम बना के रहूंगा। बिल्कुल नहीं। बहता पानी निर्मला। जो आपके छत्तीसगढ़ रायपुर में जो तुम्हें भीड़ दिख रही ना, लोगों की श्रद्धा दिख रही ना, इन्हें मालूम है चौमासे के बाद बिहार कर जाएंगे। यदि महावीर बाकली वाले को मालूम चल जाए कि गुरुजी यहीं अब पापाडी सन्मति नगर में आश्रम बना के रहने वाले हैं, विश्वास मानो कल से भीड़ कम हो जाएगी। माँ, आपके घर में भोजन कैसे बदल जाता है? जो मालूम रहता है कि ये मेहमान कल चला जाएगा तो घर का भोजन कुछ विशिष्ट बनता है, वो आपको मालूम चल जाए कि कुंवर साहब 7 दिन रहने वाले हैं, तो बेटा रहो मत, तीसरे दिन से तुम्हें कोई घर की रोटी खाना पड़ जाएंगी, लचका और या लपटा खाना पड़ जाएगा। इसलिए मेहमानी करना है तो मित्र जल्दी निकल जाओ। समझे भैया? चलो आगे चलते हैं। जो मोक्ष तत्व की सिद्धि परम आनंद भूत है, वो सिद्ध परमात्मा के पास है। अलक्ष्यों को जानोगे तो लक्ष्य का आनंद आ जाएगा।
अलक्ष्यों को जानो ही दृष्टि से छोड़ने के लिए, और लक्ष्य में आपका पुरुषार्थ होना चाहिए। हाँ, जिसे मैं लक्ष्य अलक्ष्य कहता हूं वो भी नरकगामी के लिए लक्ष्य है, और जिसे आप अलक्ष्य कहते हो वो भी मेरे मित्र सिद्ध बनने वाले के लिए लक्ष्य है, और नरक में जाने वाले के लिए सिद्ध भूमि भी अलक्ष्य है। उद्देश्य के बदलने से, उद्देश्य बदलने से, आगे बोलो, उद्देश्य के बदलने से, ओह, प्रक्रिया के बदलने से तो वस्तु हो जाती है, और उद्देश्य बदलते ही मार्ग, लक्ष्य बदल जाता है आपका, और लक्ष्य के बदलते ही लक्षण भी बदल जाता है। जब लक्षण बदलेगा, लक्ष्य की बदलेगा, लक्षण बदल जाएगा तो फल तो स्वयं बदल जाएगा। क्षण मात्र में स्वाद बदल जाता है। मऊ वाले भैया, आपकी धर्म पत्नी ने पहले निर्णय किया था रोटी बनाना है, रोटी बनाना, आप देखा क्या होता है। उसने तवा ला के रखा, चमीटा ला के रखा, बेलन चौकी रखा और चूल्हा जला लिया, पर अचानक आपकी सूचना आ गई मेहमान लेके आ रहा हूं, तो तुरंत उसका लक्ष्य बदला, पूरी बनाते हैं। और जैसे ही लक्ष्य बदला, तवा हट गया, चमीटा हट गया, कढ़ाई आ गई, झाड़ी आ गई, ओहो, घी के डिब्बे आ गए, ओहो मित्र, सब बदल गया। लक्ष्य बदलते ही सब बदल जाता है। ऐसे महात्माओं और ब्रह्मचारी गणों, अंदर का लक्ष्य बदलते ही जो पिछी कमंडल की तैयारी कर रहे थे, वे दुकान में झाड़ू लगाने की तैयारी प्रारंभ हो जाती, लक्ष्य बदलते ही। सौरभ, जो पिछी लेने की तैयारी भी था, उसको ट्रक खरीदने की इच्छा होने लगती है, लक्ष्य बदल गया। विषय पकड़िए। और फिर इतना नहीं होता, जैसे कोई व्यक्ति रायपुर आने वाला था, वो दिल्ली निकल गया, तो जो रायपुर में तैयारी होने वाली थी वो कहां होने लगी? ऐसे ना बोला, जिसकी सिलसिला पर तैयारी हो रही थी, उसकी नरक की भूमि में तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है। ऐसी कहते ना 25 साल वाले से लक्ष्य बदलते ही सारी भूमिका बदल जाती है। और जिस जीव को नरक जाना था, उसने जैसे अपना लक्ष्य बदला, आहा, स्वर्गों में तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। मतलब जो पिता ऐसे काल में सुख से सो रहा है, इसका मतलब उसको अपनी कन्या की शादी की चिंता नहीं है। ऐसी भगवती आराधना मणिकर्णिका के राकेश पंडित जी, यदि आप सामायिक में सो रहे हो, यदि आप सामायिक में सो रहे हो, मतलब समझना, तो इस जीव को कुंवारी कन्या घर में है, उस जैसी पिता जैसी चिंता अपने भगवान बनने की नहीं है। निश्चिंत आदमी को नींद आती अच्छी, विशाल निश्चिंत आदमी को नींद आती अच्छी। जिसको चिंता हो ना, तो पूछो यशोधर सागर जी से, जिस दिन प्रवचन था तो भाई रात्रि भर नहीं सोया, उसको बोले मुझे प्रवचन करना है। ओह, जैसे ज्ञानी छात्र परीक्षा के लिए जब तैयारी करते ना, उनको फिर कोई नींद नहीं सताती। जिस बच्चे से सुनील पुत्र, जिस बच्चे से पेपर बनता है, उसे परीक्षा हाल में न लघुशंका लगती, ना सोच लगती, ना प्यास लगती, ना भूख लगती है। और जिससे पेपर नहीं बनता, उसे सब लगते हैं। समझिए ना बेटा, बस आप समझ जाइए, जितने त्यागी व्यक्ति ये यहाँ पर विराजते हैं, जिनको सामायिक में सब लगे, तो मतलब समझ लो इनको सामायिक में मन नहीं लग रहा हो। आइए, इसलिए उत्तम चा का भी है सिद्ध सुखम, सिद्धों का सुख अंतिम समय। आत्मोपादान सिद्धम सुमसवीत बादम विशालम वृद्धिराज विपीतम विजय विरहितम निपदुंदु भावम
अन्यद्रव्यानवेक्षं निर्मुक्तं शास्त्रं सर्वकालं उत्कृष्टानन्ति सारं परम सुख तस्य सिद्धस्य जातम। सिद्ध भक्ति में पूज्यपाद स्वामी ने ये परम सुख की व्याख्या की है जो सिद्धों का सुख है। आत्मोपादानम, अपनी निज आत्मा से उत्पन्न हुआ है, आत्मा के उपादान से प्रकट हुआ है। शुद्ध स्वयं अतिशय कैसा है? अतिशय युक्त है। बीत बाधम, संपूर्ण बाधाओं से शून्य है। विशालम, कैसा है? विशाल। वृद्धि ह्रास विपेतम, जिसकी वृद्धि भी नहीं है ह्रास भी नहीं है, ऐसा व्यवहार। और विषय विरहितम, 5 इंद्रिय को विषयों से शून्य है। निप्रतिद्वंद भावम, आहा, यहाँ तो मालूम हमारे बघेल साहब है ना, उनसे बड़ा कोई मंत्री आ जाए तो टेंशन हो जाए, धुंध खड़ा हो जाएगा। वो अजित पंडित जी है ना, उससे बड़ा पंडित आ जाए तो बेचारे को धुंध खड़ा हो जाएगा। परंतु सिद्ध सिरा पर परमात्मा के सामने कोई धुंध छेड़ने वाला नहीं है। संसार का सबसे बड़ा सुख है निर्धुंध। माताओं जो सुखी बैठी ना, इनको तभी सुख है इनके पति की जब तक दूसरी पत्नी नहीं है। सोतेली आते ही इनसे पूछना कितनी शांति सोते हैं। चिंता तो प्रतिद्वंद भावम, द्वंद्वता का अभाव। बोले आप भी यहां शांति से बैठे हो, क्यों? तुमसे बड़ा कोई मोटा ब्रह्मचारी आ जाए फिर देखो। बोले हार्दिक तो सिर पर नाचने लग गया है। द्वंद्व जहां होगा वहां तो मालूम। इसलिए सिद्धों का जो सुख है कोई प्रतिद्वंद नहीं है। आहा, निर्द्वंद प्रतिद्वंद अभावम, अन्य द्रव्यान अनपेक्षम, और अन्य द्रव्यों से अनपेक्ष है। ऐसा निरुपम अनुपम अमितम अपरिमित है। शाश्वतम सर्वकालम, संपूर्ण कालों जो प्राप्त उत्कृष्टम अनंत सारम, अनंत सारभूत है। ऐसा परम सुखम अतस्य सिद्धस्य जातम, वो परम सुख जो है तस्य स्तः तस्य है उनके, किनके? सिद्धस्य जातम, सिद्ध परमात्मा के उत्पन्न होता है। इस प्रकार समझना। अत्यदम निरंतरम अभिलक्षणामिति भावार्थ, उसी की इच्छा करो ऐसा जानना चाहिए। सर्वेशाम परम पुरुषम मोक्ष में ध्येयमिति प्रतिपादति, इसलिए सभी पुरुषों के लिए मोक्ष ही ध्येय है। इसकी व्याख्या आगे करेंगे, कल पढ़ाएंगे मित्र। परे तो पुनः चर्चा करूँगा। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव परवाज अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली की पावन भूमि एवं 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की उपसर्ग तप केवल ज्ञान और प्रथम समवचरण स्थली श्री अहित छत्र पार्श्वनाथ अतिशय तीर्थ क्षेत्र दिगंबर जैन मंदिर में 19 सितंबर से 28 सितंबर 2023 तक श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाएगा शाश्वत दशलक्षण महापर्व, जिसमें भक्तों को मिलेगा अभिषेक, शांति धारा, संगीतमय पूजा एवं दशलक्षण विधान में प्रभु भक्ति करने का अनुपम सौभाग्य। तो आप भी ब्रह्मचारी अंकित भैया जी, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज संघस्थ के निर्देशन और संगीतकार शशि पाटनी जी आगरा के सुरमधुर धुन के साथ होने वाले संयम की साधना, सिद्धों की आराधना और निजात्मा की प्रभावना के इस महापर्व में अपने परिवार एवं इष्ट मित्रों सहित पधार कर धार्मिक गतिविधियों का धर्म लाभ सातिशय प्राप्त करें। दशलक्षण पर्व में सम्मिलित होने वाले भक्तों के लिए भोजन एवं आवास की व्यवस्था निःशुल्क की गई है। संपर्क करें